पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम जुबैदा था। शौहर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। वह अकेली ही अपने छोटे से बेटे गफ्फार को पालती थी। जुबैदा रोज़ाना दूसरों के घर बर्तन मांजती, लकड़ियां बीनती और मेहनत करके 2 वक्त का चूल्हा जलाती। लेकिन बेटा गफ्फार कामचोर और आलसी निकला। दिन भर गांव के निकम्मे लड़कों के साथ खेलकूद, आवारागर्दी, गुल्ली डंडा और ताश में समय गंवा देता। मोहल्ले के लोग उसे समझाते, बेटा जवान हो गए हो, माँ की मदद करो, मेहनत करो। लेकिन गफ्फार हंसकर टाल देता। माँ की बीमारी एक दिन अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जुबैदा बीमार पड़ गई। तेज बुखार चढ़ा और वह खाट से लग गई। काम पर जाना बंद हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। पहले दिन तो पड़ोस की औरतें रोटियां दे गई, लेकिन गरीब बस्ती के लोग खुद मुश्किल में रहते। कितने दिन किसी और का पेट भरते। जुबैदा ने बेटे को बुलाकर कहा, जुबैदा बेटा, अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। कब तक मैं तुम्हें कमाकर खिलाऊंगी? जवान मर्द होकर काम नहीं करना, ये शर्म की बात है। याद रखो, मेहनत की रोटी में ही बरकत है। गफ्फार पर पहली बार माँ की बात असर कर गई। उसने कहा, गफ्फार, अच्छा माँ, तुम 4 रोटियां बांध दो, मैं काम की तलाश में जाता हूं। काम की तलाश गफ्फार सुबह सुबह खेतों की ओर निकल पड़ा। वहां किसान हल चला रहे थे। उसने एक किसान से पूछा, गफ्फार, काका, कोई काम हो तो मुझे भी लगा लो। किसान, काम ही काम है बेटा, हल पकड़ो और जमीन जोतो। गफ्फार ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन पसीने से लथपथ होकर थक गया। बोला, ये काम मुझसे नहीं होगा। वह आगे बढ़ा। एक जगह भूसा झाड़ा जा रहा था। मालिक ने कहा, 2 रुपये रोज दूंगा, भूसा साफ करो। गफ्फार ने हाथ लगाया, लेकिन धूल आंख नाक में घुस गई। छींकने लगा और भाग खड़ा हुआ। फिर जंगल में पहुंचा। ठेकेदार पेड़ कटवा रहा था। बोला, कुल्हाड़ी उठाओ, अच्छी मजदूरी दूंगा। गफ्फार बोला, भैया, कुल्हाड़ी कभी चलाई नहीं, यह काम भी मुझसे नहीं होगा। ठेकेदार झुंझलाकर बोला, अरे निकम्मे, काम करना ही नहीं चाहता, मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। फार थक कर एक पुराने कुएं की मंडेर पर बैठ गया। भूख से हालत खराब थी। उसने रुमाल खोलकर सोचा, 1 रोटी खाऊं, 2 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। कुएं में 4 परियां रहती थीं। उन्होंने सुना और सोचा, कोई जिन या देवता हमें खाने आया है। डरते डरते बाहर आईं और बोली, देव महाराज, हमें मत खाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। गफ्फार ने मौका देखा और बोला, ठीक है, खाना लाओ। परियों ने एक जादुई थाली दी और कहा, जब कहोगे अल्लाह के नाम पर भर जा, ये थाली खुद ब खुद लज्जीज खाने से भर जाएगी। गफ्फार ने कहा, और थाली बिरयानी हलवे से भर गई। उसने पेट भरकर खाया और थाली घर ले आया। धोखे की शुरुआत रात को वह एक सराय में ठहरा। सराय का मालिक चालाक था। उसने देखा कि खाली थाली से खाना निकल रहा है। आधी रात को उसने असली थाली बदलकर नकली रख दी। सुबह गफ्फार जब माँ के सामने थाली आजमाने लगा तो वह खाली निकली। जुबैदा बोली, ओ बेवकूफ, कभी थालियों से खाना निकलता है? गफ्फार मायूस हो गया। दूसरा तोहफा, सोने की मुर्गी। वह फिर कुएं पर गया। परियों ने कहा, ठीक है, अब की बार ये मुर्गी ले जाओ, ये हर दिन सोने का एक अंडा देगी। गफ्फार ने खुश होकर सराय में रुककर मुर्गी से सोने का अंडा निकलवाया। सराय का मालिक फिर चालाकी से मुर्गी बदल लाया। सुबह जब घर आया तो मुर्गी ने साधारण अंडा दिया। माँ ने फिर डांटा, अब मुर्गियों के अंडे से घर सोने का हो जाएगा, अरे मेहनत करो निकम्मे। फार फिर कुएं पर गया। इस बार परियों ने जादुई छड़ी दी और कहा, इसे झोपड़ी पर घुमाओगे तो महल बन जाएगा। सराय में ठहरते ही उसने छड़ी से सराय को होटल बना दिया। सराय के मालिक ने फिर रात को छड़ी बदल दी। सुबह गफ्फार ने छड़ी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जुबैदा ने झुंझलाकर कहा, अब मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, भूखे रहोगे तभी अक्ल आएगी। गफ्फार ने हार मानकर परियों से रोते हुए कहा, मुझे सच बता दो, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों धोखा हो जाता है? परियों ने कहा, तेरे पीछे कोई चोर पड़ा है, ये डिब्बा ले जा, सराय में सोते समय से सरहाने रखना, लेकिन खोलना मत। गफ्फार सराय गया। मालिक ने डिब्बा चुराया और खोला। उसमें से जादुई चाबुक निकला और मालिक पर बरसने लगा। मालिक चिल्लाने लगा, बस करो, माफ कर दो, ये लो तुम्हारी थाली, ये लो मुर्गी और ये लो छड़ी, अब दोबारा चोरी नहीं करूंगा। गफ्फार ने चाबुक को डिब्बे में वापस भेज दिया। गफ्फार घर लौटा। माँ को जादुई थाली से खाना खिलाया, मुर्गी से सोने का अंडा दिखाया और छड़ी से झोपड़ी को महल बना दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आया कि इन सब के बावजूद चैन नहीं है।
चोरी का डर, लोगों की नज़र और आलस्य ने उसकी सेहत बिगाड़ दी। माँ ने कहा, जुबैदा बेटा, असली दौलत मेहनत की कमाई है। मेहनत की रोटी में ही सुकून है। गफ्फार की आंखें खुल गईं। उसने सारा जादुई सामान परियों को लौटाया और छोटा सा कारोबार शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अल्लाह ने बरकत दी। अब गफ्फार मेहनत की रोटी खाता और चैन की नींद सोता। जादू से मिली दौलत टिकती नहीं। असली सुख, चैन और बरकत मेहनत और ईमानदारी की कमाई में है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो हमारे सब्सक्राइब करना ना भूले